Hello, I'm Shamshed. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master SSC and other competitive exams. We are going to discuss all the errors related with various topics in SSC exams, and we are going to take the actual questions raised during those exams. And today we are going to discuss the errors related with adjectives. Adjective errors play a vital part in these exams and they are easy to solve because these errors have a fixed pattern. First, we are going to discuss the errors related with the degree of the adjectives. As far as the adjectives in the language are concerned, there are 3 degrees of the adjective: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive degree is used when there is no comparison at all. Comparative degree of the adjective is used when we are making a comparison between 2 entities, and the superlative degree used when we are comparing 3 or more entities. So these kinds of errors are rather easy to solve, and we are taking first the errors which are actually the easiest part of the adjectives, and we are going to sort them out. First, we are going to take some sentences regarding these adjective errors. Afterwards, we are going to take the next topic, and by sorting out the various topics, we are going to comprehend the exam in full detail, so you can master all of these topics by yourself. So, first of all, we are going to get the sentences. Firstly, these days, job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s. These days, job opportunities हैं वो not as better as. तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन भी एडजेक्टिव्स का 3 प्रकार का हो सकता है: कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, कंपैरिजन ऑफ सुपीरियरिटी और कंपैरिजन ऑफ इंफीरियरिटी. जो कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी होता है उसका मार्क अज है. जो फर्स्ट अज है वो एडवर्बियल है, और जो सेकंड अज है वो प्रेपोजिशनल है. प्रेपोजिशन अपने बाद में अपना कॉम्प्लीमेंट लेगी, परंतु जो पहले वाला एडजेक्टिव से पहले जो आ रहा है अज, ये एडवर्बियल है. ये मार्कर है कंपैरिजन का कि कंपैरिजन को बिगिनिंग है, ये बताता है कि कंपैरिजन हो रहा है. तो मार्कर ऑफ कंपैरिजन है ये, तो ये एडवर्बियल है. तो जो पहला अज है हम देख रहे हैं ये एडवर्बियल है. तो अज के बाद में जो भी डिग्री आती है एडजेक्टिव्स की वो पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है. अज के बाद में पॉजिटिव डिग्री आएगी, परंतु बेटर हम जानते हैं कि एक कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, तो ये नहीं आ सकती. तो यहाँ पर गुड आएगा. अज गुड अज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s. ये सही मेरा सेंटेंस है. तो यहाँ पर जो मेरा एडजेक्टिव जो करेक्शन किया है मैंने, जो कंपैरिजन का जो बेस था वो सिमिलैरिटी था, और सिमिलैरिटी में मैंने देखा है कि यहाँ पर अज के बाद में पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, तो मैंने पॉजिटिव डिग्री कर दिया. कंपैरेटिव डिग्री जो भी रॉन्ग चॉइस थी इसको मैंने हटा दिया यहाँ से. दूसरा एग्जाम्पल जो है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर. जो सर्कुलेशन है स्टेट्समैन का वो ग्रेटर है देन एनी अदर न्यूज़पेपर. ग्रेटर देन अगेन कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी है. कंपैरिजन जो है मेरा वो सुपीरियरिटी का कंपैरिजन है, और जो कंपैरिजन है वो मेरा अगर देन मार्कर आ रहा है तो 2 टर्म्स होते हैं कंपैरिजन में. प्राइमरी टर्म मेरा पहले आता है, द सर्कुलेशन ऑफ स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी टर्म जो मेरा पहले है, ये सेकेंडरी टर्म है देन के बाद में. देन के बाद में जो आता है टर्म वो सेकेंडरी टर्म है. तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि जो कंपैरिजन है वो बेसिकली जो एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है, 2 तरह का कंपैरिजन किया जाता है. सेट कंपैरिजन उसको बोलते हैं जब सेट के सभी एंटिटी में से एक को कंपेयर किया जाता है, परंतु टर्म कंपैरिजन तब यूज किया जाता है जब एक कंपैरिजन करने वाले एडजेक्टिव जो कंपैरिजन किया जा रहा है जिस चीज का, उसके लिए जो एडजेक्टिव आ रहा है उसको बाहर रखा जाता है सेट से, और बाकी दूसरों के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं. तो मेरी जो प्रेपोजिशन है वो देन आती है,
तो देन के बाद में ये एक्सक्लूड होगा, सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन और दैट ऑफ दैनी न्यूज़पेपर ही ग्रेटर है। जो न्यूज स्टेट्समैन का जो मेरा सर्कुलेशन है उससे दूसरे न्यूज़पेपर की तुलना में ज़्यादा है, किसी भी दूसरे की तुलना में। तो यहाँ पर ये इस सेट में शामिल नहीं है, ये सेट का पार्ट नहीं है, स्टेट्समैन का सर्कुलेशन इस सेट का पार्ट नहीं है। तो मुझे यहाँ पर जो है एनी के बाद में अदर न्यूज़पेपर करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेट हो जाता है, इसीलिए ही स्टेट्समैन हो जाता। परंतु क्योंकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म ले रहे हैं, देन से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इस एंटिटी को इस सेट में से बाहर रखूंगा, एक्सक्लूड रखूंगा। एक्सक्लूसिव होगा ये वाला जो मेरा सेट है इससे, तो यहाँ पर अदर लगाना पड़ेगा, अदर लगाते ही सही हो गया। बाकी दूसरों की तुलना में ये बेस्ट है, इसका ग्रेटर है सर्कुलेशन। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर, द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। तो जो मेरा मॉडिफायर द आता है वो सुपरलेटिव से पहले आता है। जब एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव फॉर्म यूज की जाती है तब वो द आता है, तो द नहीं आएगा यहाँ पर द गलत है। तो मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेरा डेफिनाइट नहीं है नाउन फ्रेज, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, और ये प्लूरल है, जरूरी नहीं है। प्लूरल नाउन फ्रेज से पहले जो मेरा डिटर्मिनर है वो जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, यहाँ पर किसी भी डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है, और ग्रामेटिकली भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी पॉजिटिव और जो कंपैरेटिव डिग्री है, जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जिसको कह देते हैं, उससे पहले, उस पॉजिटिव डिग्री से पहले और कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी भी नहीं आता है द, सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा। तो मेरा द नहीं आएगा यहाँ पर। In his old age, a person is likely to get more weak day by day. तो जब ओल्ड एज होती है पर्सन की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाता है, गेट मोर, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, गेट मोर वीक। मोर वीक जो है, जो मेरा ये गलत है, क्योंकि वीक एक स्मॉल मोनोसिल्बिक एडजेक्टिव है। मोनोसिल्बिक एडजेक्टिव जो होते हैं, सिंगल सिल्बल से बने जो एडजेक्टिव होते हैं, ये अपने बाद में रेगुलर सफिक्स लेकर ही अपना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पर मोर वीक की जगह वीकर आएगा, मोर वीक नहीं आएगा, वीकर आएगा। अब मेरे ये सही हो गया। अब लास्ट जो सेंटेंस हम देख रहे हैं कंपैरिजन का, पब इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है अपने यंगर ब्रदर से, छोटे भाई से, क्योंकि वो क्लेवर है, देन है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी मेरी। जो भी एडजेक्टिव पहले आएंगे उनकी जो डिग्री होगी वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो जो मेरी क्लेवर तो जो डिग्री है यहाँ पर तो मैंने यूज कर लिया है कंपैरेटिव डिग्री का, परंतु अम्यूजिंग मेरी पॉजिटिव डिग्री है। जो जेरेंड पार्टिसिपल, डी वर्बल एडजेक्टिव, जेरेंड पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये अपने बाद में सुफिक्स नहीं लेते। इनकी अगर डिग्री बनानी हो तो इनसे पहले हमें मॉडिफायर मोर या मोस्ट लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दो के बीच में कंपेयर है और मेरी कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो मेरी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के लिए मेरा यहाँ पर मोर आएगा, मोर अमेजिंग, क्योंकि जो मेरी कंपैरेटिव डिग्री है वो मैंडेटरी है यहाँ पर, क्योंकि जो मेरे दो कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, दोनों ही एडजेक्टिव फ्रेज एंड से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं और वो कंपेयर हो रहे हैं, उससे खुद से स्वयं से कंपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी जो डिग्री है वो मोर अम्यूजिंग आएगा, क्लेवर एंड मोर अम्यूजिंग। तो ये दोनों ही मेरी कंपैरेटिव फॉर्म्स एडजेक्टिव्स की हो गई, तो यहाँ पर ये सही चॉइस है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एडजेक्टिव का रोल होता है। एडजेक्टिव एक वाइटल रोल प्ले करता है ग्रामेटिकल एरर्स में, कॉमन एरर्स में, और एडजेक्टिव्स की एरर जो हमने सबसे पहले देखी है वो उसकी डिग्री से रिलेटेड एरर है। तो जो भी डिग्री हम यूज करते हैं हमें देखना होता है कि वो जो डिग्री हम यूज कर रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करना होता है। जो पॉजिटिव डिग्री है बेसिकली कोई कंपैरिजन नहीं है, एडजेक्टिव्स की बेस फॉर्म है। उसके बाद में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं। कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज में कुछ ना कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ ना कुछ एडजेक्टिव से पहले लगाना होता है।
परंतु यदि हम सिमिलरिटी का कंपैरिजन करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री आती है और फिर हमें अज या सो अज का यूज करना पड़ता है। तो पहले वाला जो होगा वो एडवर्बियल का काम करेगा, बाद वाला प्रपोजिशन का काम करेगा। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव्स की डिग्री को शो करते हैं। एडजेक्टिव्स की डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है कंपैरिजन को शो करने में। किन्हीं दो चीज़ों के कंपैरिजन करने में, किसी भी चीज़ों का कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा, तब हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। परंतु अगर हम सिमिलरिटी को देखते हैं, इसके अलावा कुछ लेक्सिकल भी होते हैं, जैसे डिफरेंट फ्रॉम हो गया, ये स्केलर नहीं होते, स्केल को शो नहीं करते, तो ये नॉन स्केलर कंपैरिजन हैं। इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो ये सिर्फ स्केलर कंपैरिजन था। एक स्केल में किसी भी स्केल में देख रहे हैं हम कि एडजेक्टिव जो है उसकी डिग्री क्या है, तो स्केलर कंपैरिजन की बात हो रही है, यहाँ पर स्केल की बात हो रही है। यहाँ पर स्केल में कोई चीज़ कम हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकती है। तो ये एडजेक्टिव बहुत ज़्यादा पिवटल रोल प्ले करते हैं। इस तरह की एरर्स को सही करने के लिए हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म एज वेल एज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का यूज करना होता है एडजेक्टिव्स की। तो हमने देखा कि किस तरह से हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हम कॉमन एरर्स जो देख रहे हैं वो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं। तो ये जो पैटर्न है ये फॉर्म से रिलेटेड एरर्स हैं। यहाँ पर फॉर्म रॉन्ग है एडजेक्टिव्स की, तो हमें इस फॉर्म को सही करना है। ये काफ़ी बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के रेज किए जाते हैं। तो हमें सही फॉर्म लिखनी होती है एडजेक्टिव की। तो हम देखते हैं कि क्या एरर है, ये जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर किस तरह की एरर है। तो हम देख लेते हैं सेंटेंसेज। द फायरमैन वोर इन्फ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। रक्षा के लिए इन्फ्लेमेबल, जो ज्वलनशील होता है इन्फ्लेमेबल। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेमेबल है वो ज्वलनशील है, प्रोटेक्शन के लिए जलने वाला कपड़ा नहीं पहना जा सकता, नॉन फ्लेमेबल आएगा। तो यहाँ पर जो मेरी सही चॉइस है वो नॉन फ्लेमेबल है। तो जो नॉन फ्लेमेबल है ये इनफ्लेमेबल मेरी ज्वलनशील है, नॉन फ्लेमेबल है जो ना जलता हो, जो आग में जले ना। तो जो कपड़े पहने जाते हैं वो गैर ज्वलनशील ना जलने वाले कपड़े पहने जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो नॉन फ्लेमेबल आएगा, जो कि सही चॉइस है। When my sister was ill, I went to the hospital on alternative days. तो जब मेरी सिस्टर बीमार थी तो हॉस्पिटल गया मैं ऑल्टरनेटिव डेज पर। ऑल्टरनेटिव डेज जो है, ऑल्टरनेटिव मेरा एडजेक्टिव्स है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, जो नाउन हेड नाउन डे से पहले आते हैं, और क्लोथिंग और ये डे से पहले आए हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। आप एक विकल्प में दूसरा विकल्प चुनते हैं, परंतु जब दिनों की बात होती है, जब हम बात कर रहे हैं हर दूसरे दिन, एवरी सेकेंड डे, तो इसे ऑल्टरनेट डे कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव डे नहीं कहा जाता। तो ये ऑन ऑल्टरनेट डे आएगा, यहाँ पर ये ऑल्टरनेट एडजेक्टिव आएगा, जो सही चॉइस है वो ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट डेज। तो वो एक दिन छोड़ के अगले दिन जाता है, तो ऑल्टरनेट डेज है यहाँ पर, जो सही चॉइस है मेरी। तीसरा सेंटेंस, आफ्टर a carefully investigation we discovered that the house was infested with termite. दीमक से वो घर पूरे का पूरा प्रदूषित हो चुका था, इन्फेस्टेड हो चुका था। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल होती है। वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस, कि हाउस पूरा का पूरा हमें पता लगा कि हाउस जो था वहाँ पर दीमक ही दीमक थी। तो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, तो नाउन हेड नाउन है मेरी, जो इन्वेस्टिगेशन नाउन है, नाउन से पहले नाउन का जो मॉडिफायर होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब का काम किसी वर्ब को या दूसरे एडजेक्टिव को या एडवर्ब को या प्रपोजिशन फ्रेज को या पूरी नाउन फ्रेज को ही मॉडिफाई करना होता है। ये कभी भी नाउन से पहले आके नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो केयरफुली जो मेरा एडवर्ब है वो गलत है। आफ्टर ए केयरफुल, यहाँ पर एल-वाई नहीं आएगा, तो आफ्टर ए केयरफुल, तो मेरा केयरफुल जो सही चॉइस है वो केयरफुल है, जो कि मेरा एडजेक्टिव है। तो नाउन का मॉडिफायर एडजेक्टिव होता है, मैंने एडजेक्टिव कर दिया है, मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक ये पनिश्ड ऑफेंस। पनिश एक वर्ब है, इसके इक्विवेलेंट मेरा जो एडजेक्टिव है पनिशेबल। पनिशेबल जो मेरा है वो एडजेक्टिव है,
तो यहाँ पर नाउन जो है मेरी उसका मॉडिफायर जब फॉर्म होती है एडजेक्टिव की जो सही फॉर्म है पनिशबल जो होता है दंडनीय अपराध होता है, तो यहाँ पर पनिश रॉन्ग है, वर्ब नहीं आएगी क्योंकि मेरा एडजेक्टिव इसके जो इक्विवेलेंट एडजेक्टिव है मेरा है वो पनिशबल है, तो यहाँ पर पनिशबल सही चॉइस है, तो ये सही सेंटेंस हो गया है। तो ये सारे के सारे जितने भी एडजेक्टिव्स हमने देखे हैं हेड नाउन से पहले आ रहे हैं, एट्रीब्यूटिव पोजीशन है एडजेक्टिव्स की, और ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं और इनकी जो फॉर्म हम सही देख रहे हैं। यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर मेंटर, जो तुम्हारा मेंटर है उसका तुम्हें हमेशा ग्रेटफुल कृतज्ञ होना चाहिए। तो ग्रेटफुल जो मेरी स्पेलिंग है ग्रेटफुल की वो कृतज्ञता की वो गलत स्पेलिंग है, GREAT दिया हुआ है, परंतु जो सही स्पेलिंग है वो GRATEFUL, जो सही फॉर्म मेरी आनी चाहिए, सही एडजेक्टिव जो मेरा आना चाहिए, ग्रेटफुल है कृतज्ञ है, तो यहाँ पर ग्रेटफुल ये नहीं आएगा, GRATEFUL आएगा, ग्रेटफुल आएगा। He was not being able to concentrate because of the continual music being played next door. वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा था क्योंकि कंटिन्यूअल म्यूजिक प्ले किया जा रहा था, जो अगला ही जो घर था वहाँ पर। तो कंटिन्यूअल का मतलब होता है अक्सर, रुक कर, रिपीटेडली, जब किसी चीज़ की रिपीटिशन होती है बार बार, अक्सर, तो उसके लिए कंटिन्यूअल आता है, परंतु वो लगातार कह रहा है तो इसके लिए मेरा कंटिन्यूअल नहीं आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस म्यूजिक बीइंग प्लेड। म्यूजिक जो कंटिन्यूअस म्यूजिक है तो वो खेला जा रहा है वहाँ पर, वो चलाया जा रहा है, उसके कारण परेशान वो लगातार चल रहा है, ना कि ऑफन, अक्सर, बार बार। सिंगल जो मेरी इवेंट है कंटिन्यूअस म्यूजिक की, उसके कारण वो कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। तो जो मेरा यहाँ पर कंटिन्यूअस करते ही मेरा सही हो गया। द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फॉर द पायरेट जो है लूटेड एंड प्लंडर्ड फॉर मैनी ईयर्स, उनसे सक्सेसफुली बिल्कुल सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी नेवल ऑफिसर्स ने पायरेट्स के साथ, जो समुद्री लुटेरे हैं उनके खिलाफ में, जो उन्होंने बहुत सारे सालों में लूटखोरी की थी। तो नेवल जो यहाँ पर आया है NAVEL, ये एक नाउन है। नेवल का मतलब होता है नाभि, जो हमारा बेली बटन है उसको नेवल कहते हैं, नाभि को नेवल कहते हैं, जो पेट में छोटा सा एक जो खड्डा है उसको नेवल बोला जाता है, नाभि को। तो ये मेरी नेवल है, परंतु वो कहना चाह रहा है कि जो जल सेना है वो, उसके लिए जो मेरी नेवल की स्पेलिंग है वो NAVAL होती है। तो जो एडजेक्टिव आएगा मेरा नेवल ऑफिसर, NAVAL आएगा, नेवल ऑफिसर। तो यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, नाभि की बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है नेवी से रिलेटेड बात हो रही है, नेवी से रिलेटेड बात हो रही है, तो नेवल ऑफिसर आएगा। तो जो मेरी सही चॉइस है वो नेवल है। तो हमने देखा किस तरह से एडजेक्टिव्स की फॉर्म्स की कुछ मिस्टेक्स दी होती हैं। कई बार हमें एडवर्ब दे दिया, कई बार हमें नाउन फॉर्म दे दी, कई बार वर्बल फॉर्म दे दी, हमें डिवर्बल जो एडजेक्टिव्स है वो दे दिया, परंतु वहाँ पर जो एडजेक्टिव्स फॉर्म अवेलेबल होती है तो और कई बार मीनिंग का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो मीनिंग एक्सप्रेस करना चाहता है उसका बिल्कुल विपरीत मीनिंग, उसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग हम दे देते हैं। तो ये मिस्टेक्स, इस तरह की मिस्टेक्स को हम फॉर्म को चेंज करके सही करते हैं। तो बेसिकली सिर्फ एडजेक्टिव्स की फॉर्म में ही गलती होती है। हमें सिर्फ एडजेक्टिव की फॉर्म को ही देखना होता है कि इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, और हमें इसकी सही फॉर्म लिख देनी होती है और सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो जो ग्रामेटिकल एरर का दूसरा टाइप था एडजेक्टिव से रिलेटेड, हमने फॉर्म्स की एरर्स देखी हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में रेज होती हैं और ये काफ़ी इजी होती हैं। जैसे हिस्टोरिक भी एरर में आ जाता है। तो जो इस तरह से एडजेक्टिव्स की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं, क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, क्रूशियल इंपॉर्टेंस है उनकी, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। और हमने देखा कि किस तरह से हम उनको डिटेक्ट करना है, किस तरह से हमें उनको करेक्ट करना है, और ताकि हम एंड रिजल्ट जो एग्जैक्ट एंड रिजल्ट है, एक्यूरेट है, वो बिल्कुल करेक्ट है, वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये एरर अब हम देख रहे हैं, ये एरर जो एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर है, तो ये एरर कॉम्प्लीमेंटेशन है। एडजेक्टिव्स अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट
एक नेसेसरी पार्ट होता है एडजेक्टिव्स का इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर सेंस, उनके सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं एडजेक्टिव्स के वो कुछ एरर को शो करते हैं। हिज फादर इज डिस्गस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर दिस एडिक्शन टू ड्रिंक। डिस्गस्टेड अगेंस्ट हिम, तो डिस्गस्टेड एक एडजेक्टिव्स है, वो बहुत ज़्यादा निराश था, परेशान था। अगेंस्ट हिम, डिस्गस्टेड विद हिम आता है। डिस्गस्टेड अपने बाद में प्रेपोजिशन विद लेती है, कॉम्प्लीमेंट जब ये लेती है तो वो उससे इसलिए ज़्यादा निराश था, इसलिए ज़्यादा परेशान था, दुखी था क्योंकि वो एडिक्शन था ड्रिंक का, शराब पीने का आदी था वो। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। तो जो इस तरह का जब सफिशिएंसी जो एडवर्बियल्स होते हैं, सफिशिएंसी मॉडिफायर होते हैं, सफिशिएंसी मॉडिफायर जब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो सफिशिएंसी जो मेरे मॉडिफायर हैं ये एडजेक्टिव के बाद में आते हैं और फिर ये कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये इस तरह का कॉम्प्लीमेंट इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है क्योंकि ये डायरेक्ट एडजेक्टिव से लिंक नहीं होता, ये मेरे सफिशिएंसी जो मेरा मॉडिफायर है इसके कारण आता है, इस पर डिपेंड होता है। तो जब हम सफिशिएंसी मॉडिफायर यूज करते हैं तब हम उसकी डिग्री को साथ में शो नहीं कर सकते क्योंकि एक ही यूज किया जा सकता है, या तो हम वेरी काइंड हो सकता है या फिर सब काइंड इनफ हो सकता है कि उस सीमा को पूरा कर रहा है जितना भी होना चाहिए कि उसने मुझे इनवाइट किया वो उतना काइंड था, तो ये लिमिट मेरी दी हुई है, यहाँ पर वेरी नहीं आ सकता, मेरी वेरी को मुझे रिमूव करना होगा, तो ये एरर सही होगी। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। वर्थ अपने बाद में जब कॉम्प्लीमेंट लेता है तब वो कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज होता है। बहुत ही कम ऐसे एडजेक्टिव हैं, वर्थ हो गया, लाइक हो गया, लाइक हो गया, तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट में नाउन फ्रेज देते हैं। बाकी सभी एडजेक्टिव्स अगर नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो पहले उनके बीच में प्रेपोजिशन आती है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट को ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है क्योंकि प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, नाउन फ्रेज सीधी नहीं लेते, तो ये इसका एक्सेप्शन है। तो हम वर्थ के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आती है और नाउन की जो वर्ब की जो नॉमिनल फॉर्म होती है वो जेरेंट पार्टिसिपल है, तो मेरा टेकिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट बिल्कुल सही चॉइस है मेरी। तो जो मेरा टेक था वो टेकिंग हो गया है और जो मेरा टू था वो रिमूव हो गया है, तो एडजेक्टिव वर्थ अपने बाद में सीधा मेरा जेरेंट पार्टिसिपल जो जेरेंट ले रहा है जो कि नाउन का ही एक रूप है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग ऑफ द पुअर। जो सत्ता में लोग हैं उन्हें सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव एक एडजेक्टिव है, किसके प्रति? टू बी द सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग ऑफ द पुअर, तो जो गरीब लोगों की सफरिंग या पीड़ा है उसके प्रति। तो सफरिंग जो सेंसिटिव अपने बाद में द सफरिंग ऑफ द पुअर जो कॉम्प्लीमेंट ले रहा है वहाँ पर सेंसिटिव टू आएगा, ऑफ नहीं आएगा। तो अगेन प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर है, कॉम्प्लीमेंट में जो प्रेपोजिशन की मेरी चॉइस है वो रॉन्ग है, ऑफ नहीं आएगी, टू आएगी। इसी तरह से ही जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड, तो जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने बाद में देन नहीं ले सकते। ये अपने बाद में जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो टू लेंगे, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, टू, तो ये टू आएगा यहाँ पर। ये भी प्रपोजिशन देन मेरी गलत है, यहाँ पर मेरी जो प्रपोजिशन आएगी वो आएगी टू। हेनरी इज ए कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग, इज ए कैपेबल बॉय, तो वो कहना चाहता है कि वो दक्ष है, हेनरी है वो कुशल है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ये इस तरह की जो सेंटेंसेज होते हैं इनको कॉपुलर सेंटेंसेज कहा जाता है। बी कॉपुलर का काम करती है, ये टेंस, इन्फ्लेक्शन, टेंस या मॉडल टर्म्स को बताती है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। टाइम में इवेंट को सेटल करने का काम है इसका, सिर्फ बाकी कोई रोल नहीं है इस बी का। तो जो मेजर पार्ट है प्रेडिकेशन का वो कैपेबल लेता है, तो जो कैपेबल होता है ये विशेषता बताता है सब्जेक्ट की, तो जब ये विशेषता बताता है सब्जेक्ट की तो इस तरह के एडजेक्टिव को अस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोला जाता है। अस्क्रिप्टिव इस एडजेक्टिव की ही क्वालिटी बता रहा है, तो ये अस्क्रिप्टिव बी सेंटेंस है, तो यहाँ पर ए बॉय नहीं आएगा, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग,
तो कैपेबल जो एडजेक्टिव है वो अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट ले रहा है ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो मेरा वाई जो है और ए है हट जाएगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज है कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, ये मेरी बिल्कुल सही चॉइस है। दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट, डिफरेंट जो एडजेक्टिव है ये अगर अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट लेता है तब जब जिस तरह के कंपैरिजन मैंने पहले ही बताया था कि स्केलर कंपैरिजन नहीं है, नॉन स्केलर कंपैरिजन है, द सेम बस द डिफरेंट, तो डिफरेंट और सेम जो हैं वो नॉन स्केलर कंपैरिजन को शो करते हैं। तो इनके बाद में जो प्रेपोजिशन है डिफरेंट के बाद में हमारी जो फ्रॉम आती है, तो देन रॉन्ग चॉइस है, तो यहाँ पर मेरी प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव्स की में खुद में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं थी, परंतु उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उसमें एरर्स थी, तो या मॉडिफायर में कोई इसी तरह की दिक्कत थी, तो हमने उसको सही किया है और ये सेंटेंस एग्जैक्ट सही सेंटेंस हो गए हैं, ये ग्रामेटिकल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह की एरर जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड है आज हमने देखी। तो सबसे पहले हमने डिग्री से रिलेटेड एरर्स देखी, जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज है उससे रिलेटेड एरर देखी, फॉर्म से रिलेटेड एरर्स देखी, फिर कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एरर्स देखी। तो इनका काफ़ी वेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एसएससी में इनका काफ़ी वेटेज है, काफ़ी इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो एक्चुअल आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एक्चुअल में रेज हुए हैं एग्जाम पेपर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. I post this video for you every Monday and Friday. Thank you very much again.